दोस्तों साल 2002 में अपने डेब्यू के बाद से ही ब्रॉक लेसनर ने पूरे WWE को डोमिनेट किया और कई सारे लेजेंडरी रेसलर्स को हराया भी। इस दौरान बहुत से ऐसे मौके भी आए जब ब्रॉक को अकेले ही कई सारे रेसलरों का सामना करना पड़ा। तो आइए जानते हैं ऐसे ही 5 पलों के बारे में जब अकेले ब्रॉक लेसनर ने गुस्से में आकर कई सारे रेसलरों को ढेर कर दिया। इनमें एक पल ऐसा भी होगा जिसमें 13 रेसलर्स मिलकर भी अकेले ब्रॉक लेसनर को नहीं हरा पाए थे। नंबर 5, हियर कम्स द पेन। दोस्तों साल 2017 के समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर ने अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप समोआ जो, रोमन रेंस और ब्रॉन स्ट्रोमन के खिलाफ एक फैटल 4-वे मैच में डिफेंड की थी। मैच की शुरुआत से ही हर कोई ब्रॉक को टारगेट कर रहा था। लेसनर ने रिंग्स और जो को तो संभाल लिया, पर ब्रॉन स्ट्रोमन के सामने वो फीके पड़ गए। फिर जब समोआ जो लेसनर को कोकीना क्लच लगाए हुए थे, तभी रोमन ने अचानक से लेसनर को स्पीयर मारकर बैरिकेड में भर दिया, जिसके बाद स्ट्रोमन ने एक बार फिर से बीस्ट को निशाना बनाकर उन्हें अनाउंसर्स टेबल पर रनिंग पावर स्लैम मारा। कुछ देर बाद जब लेसनर उठकर रिंग में जाने लगे तो स्ट्रोमन ने उन्हें फिर से उठाया और दूसरी टेबल पर फिर से रनिंग पावर स्लैम देकर तीसरे अनाउंसर्स टेबल को उनके ऊपर पलट दिया। ये देखकर पॉल हेमन रोने लगे और ब्रॉक को स्ट्रेचर पर लेटाकर बैक स्टेज इलाज के लिए लेकर जाया गया। सभी को लगा था कि ब्रॉक अब मैच से बाहर हो गए हैं, पर सिर्फ 4 ही मिनट हुए थे कि घायल शेर ने अपनी वापसी करके ब्रॉन स्ट्रोमन को पेला। फिर रिंग्स और जो को जर्मन सुप्लेक्सेस लगाए, जिसके बाद में ऐसे कई मौके आए जब फैंस को लगा कि ब्रॉक अपना टाइटल हार जाएंगे, पर हर बार बीस्ट सबको गलत साबित कर रहे थे। मैच के एंड में समोआ जो ने फिर से लेसनर को कोकीना क्लच लगाया, पर इस बार उन्होंने जो को उठाकर F5 दे मारा, लेकिन रिंग्स ने आकर पिन तोड़ दी। फिर क्या था, रिंग्स ने ब्रॉक में एक के बाद एक 3 सुपरमैन पंचेस जड़ दिए। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ हर कोई ब्रॉक को ही अपना निशाना बना रहा था, पर जब रोमन ने लेसनर को स्पीयर देने की कोशिश की तो ब्रॉक ने उन्हें उठा लिया और धम से F5 देकर पिन कर दिया। इस तरह से ब्रॉक ने 3 रेसलर से अकेले लड़कर उस रात अपना टाइटल रिटेन किया था। नंबर 4, सेव्स रोमन रेंस बट। दोस्तों 11 जनवरी 2016 के रॉ में बिग डॉग रोमन रेंस ने 1 वर्सेस ऑल मैच लड़ा था, पर मैच के दौरान ही पूरी न्यू डे की टीम शेमस, केविन ओवेंस और अल्बर्टो डेल रियो ने मिलकर रोमन पर हमला किया और उन्हें पीटना शुरू कर दिया। तभी वहां ब्रॉक लेसनर की एंट्री होती है और रिंग में आते ही वो इन 6 रेसलरों को 1 मिनट के अंदर ही क्लॉथ्स लाइंस और जर्मन सुप्लेक्सेस की बारिश करते हुए ढेर कर देते हैं। पर लास्ट में ब्रॉक ने रोमन को भी अपना शिकार बनाया और उन्हें भी F5 दे मारा। नंबर 3, रिवेंज ऑफ अ बीस्ट। दोस्तों 22 अक्टूबर 2021 के स्मैकडाउन के एपिसोड में रोमन अपने प्रोमो के दौरान कहते हैं कि मैं बेस्ट से भी बेस्ट हूँ। 1.5 सालों से मैंने इस कंपनी को अपने दम पर संभाला हुआ है। मैं ट्राइबल चीफ हूँ, हेड ऑफ द टेबल हूँ। मैंने पिछली रात क्राउन जेवल में ब्रॉक लेसनर को स्मैश कर डाला। ये प्रोमो ऐसे ही आगे कुछ मिनट और चलता है। फिर जब सबको लगने लगा कि ब्रॉक नहीं आने वाले, तभी उनका थीम सॉन्ग बजा और वो रोमन के लिए श्राप बनकर आए। रिंग में आते ही ब्रॉक सीधा रोमन पर टूट पड़े। उन्होंने स्टील स्टेप्स से भी रोमन पर वार किया। फिर जब ब्रॉक गुस्से में रोमन को अनाउंसर्स टेबल पर F5 देने जा रहे थे, तभी उसोस ने आकर उन पर पीछे से वार किया, पर ब्रॉक ने उन्हें भी प्लास्टिक के खिलौने की तरह इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। रोमन ने फिर से फाइट बैक करने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। ब्रॉक ने गुस्से में कैमरामैन, रेफरी और ऑफिशियल्स को भी नहीं छोड़ा और सबको पेलते गए। अंत में एडम पियर्स लेसनर को रोकने के लिए स्मैकडाउन की रोस्टर को अपने साथ ले आए, पर यहाँ भी बेचारे 3 रेसलरों को बिना किसी गलती के बीस्ट का शिकार बनना पड़ा। इतना हंगामा करने के बाद ब्रॉक का गुस्सा शांत हुआ। नंबर 2, अनबिलीवेबल शॉकर। दोस्तों साल 2022 के डे 1 PPV में रोमन के कोविड पॉजिटिव होने की वजह से ब्रॉक को WWE चैंपियनशिप मैच में डाला गया था। इस फैटल 5-वे मैच में सभी रेसलर्स ने मिलकर ब्रॉक लेसनर को अपना निशाना बनाया था। चाहे बात बॉबी लैशली की हो, बिग ई की हो, सेथ रॉलिंस या फिर केविन ओवेंस की हो, इन सभी को पता था कि अगर ब्रॉक को नहीं रोका तो ये हम सबकी चटनी बना सकता है।
पर यहाँ सिर्फ लैशली को छोड़कर ब्रॉक लेसनर ने बाकी सभी रेसलर्स को जर्मन सुप्लेक्सेस और F5 का स्वाद चखाया। यहाँ तक कि बड़े ही शॉकिंग तरीके से ब्रॉक लेसनर ने बिग ई को पिन करके इस मैच को जीता और न्यू WWE चैंपियन भी बने। इस तरह से सभी रेसलर्स की ब्रॉक को चैंपियन न बनने देने की रणनीति फेल हो गई थी। नंबर 1, रिकॉर्ड ब्रेकिंग 13 एलिमिनेशंस। दोस्तों, साल 2020 के मेंस रॉयल रंबल मैच में WWE चैंपियन ब्रॉक लेसनर ने नंबर 1 पर एंट्री की थी। नंबर 2 पर गाना बजाते हुए एलायस आए, पर लेसनर को फाइट करने की इतनी जल्दी थी कि वो खुद रिंग से बाहर जाकर उन्हें दबोच कर रिंग में लाए और एलायस को एक सुप्लेक्स मारने के बाद उन्हीं के गिटार से उन पर वार करके उन्हें बाहर किया। फिर दाढ़ी वाले बाबू भैया एरिक रोवन अपना पिंजरा लेकर आए और आते ही बाहर कर दिए गए। फिर ग्लोरियस बॉबी रूड आए और एक F5 के साथ क्लॉथ्स लाइन खाकर बाहर निकाल दिए गए। फिर जॉन मॉरिसन का भी यही हाल हुआ। कॉफी किंगस्टन आए और बुरी तरह से मार खाकर आड़े पड़ गए। इतने में कॉफी का साथ देने के लिए रे मिस्टीरियो कॉफी पीकर आए, लेकिन ब्रॉक का कुछ नहीं बिगाड़ सके। फिर बिग ई आए और इन तीनों रेसलर्स ने मिलकर ब्रॉक को एलिमिनेट करने की कोशिश की, पर ये तीन मिलकर भी बीस्ट का एक बाल भी बाका नहीं कर सके और इन्हें एलिमिनेट होकर अपने घर का रास्ता नापना पड़ा। सिजेरो आए, मार खाकर चले गए। शेल्टन बेंजामिन, जो कि ब्रॉक के पुराने दोस्त हैं, वो आए। पहले तो ये दोनों खुशी खुशी गले लगे, पर ब्रॉक ने अपने दोस्त को भी पेल कर बाहर कर दिया। फिर शिनसुके नाकामूरा को ब्रॉक ने शिनसुके सुसुमुरा में बदल कर बाहर कर दिया। इस समय तक बीस्ट ने लगातार 10 रेसलर्स को एलिमिनेट कर दिया था। फिर MVP को एलिमिनेट करने के बाद ब्रॉक ने ब्रॉन स्ट्रोमन और कीथ ली को एक साथ एलिमिनेट करके लगातार 13 रेसलरों को रॉयल रंबल मैच में एलिमिनेट करने का रिकॉर्ड बना दिया था। इतनी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस के बाद रिकोशे के लो ब्लो और ड्रू मैकिंटायर की क्लेमोर किक की वजह से ब्रॉक लेसनर इस मैच से एलिमिनेट हो गए थे। तो दोस्तों, इन 5 पलों में से आपको सबसे खतरनाक पल कौन सा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बिलीव इन गॉड एंड